शंकर भला शिव भला। कर्नाटक में हम महादेव की जय जयकार करते हैं, ये लोग जय जयकार नहीं बोलते, हम बोलते हैं बोले शंकर भगवान की जय, ये लोग को जय नहीं बोलते। ओम भला महादेव भला शंकर भला महादेव भला, ये लोग को भला बोलते हैं। हमारे तरह वो जय जयकार नहीं करते, भला बोलते, इतना जोर से बोलते ओम भला महादेव भला, ऐसे जोर जोर से बोलते रहते। वहां से हमने कीर्तन बनाया। आइए भाव से और आदर के साथ। भला महादेव भला शिव भला महादेव ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाकडमरू त्रिशूलधर द्विज चंद्रभाल करे भला ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। महादेव को याद करें। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। कल्याण का दाता है और मुक्ति का शिव देव है। भाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। कल्याण का दाता है और मुक्ति का शिव देव है। भाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। उनकी महिमा जो भी गाता शिव करे उनका भला ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव। बोलिए साथ में ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। निरंतर महादेव को याद करते रहे, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे, कोई दुखों का दर्द नहीं रहेगा। जो महादेव को निरंतर याद करता रहेगा और कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करना। महादेव 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 महादेव। मेरे महादेव जी देवों का देव है, देवों का इष्ट देव, देवों का आराध्य देव, ऋषि मुनियों का आराध्य देव। देवों का महादेव है और सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। हे महादेव हे महादेव। बाबा को याद करें। देव का महादेव है और सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर
ये भाव से आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। सिर्फ श्रवण करना है। श्रवण मात्र न शिवलोकम ब्रजेन नर, कहीं जगह पर नहीं कहना कि याद रखना है। ये तो मैं कहता हूं, याद रखने जैसी बात, याद रखने जैसी बात। संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ में एक ही बात कही, श्रवण मात्र न पाप हरम। कथा श्रवण मात्र से हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर का पाप भगवान हर लेते हैं, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कथा श्रवण करके जीवन परिवर्तन करने का हमारा कर्तव्य है। कथा सुनते सुनते जो कोई जीवन परिवर्तन नहीं करता, उनके लिए कथा कोई जीवन में उद्गार नहीं रहती। और सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती, सबको भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर भी नहीं मिलता। अनंत जन्मों तक जिन्होंने अघोर तपस्या की है, उनको संपूर्ण महादेव के चरणों में प्रेम रहता है। आपके विस्तार में जिनका प्रागट्य हुआ है, हमारे मुकेश बाबा जी महादेव को समर्पित है। उसके पुण्य फल स्वरूप हम सबको भगवान महादेव की कथा का अवसर मिला है। इतने नम्र विनम्र, इतने शांत, दूसरों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति भाव, दूसरों के प्रति आदर प्रेम, और भगवान महादेव को संपूर्ण समर्पित है। पहले दिन से मैं देखता हूं, जब भगवान शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं तो लोग पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्पों की माला चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे मुकेश बाबा जी अपने आंसुओं से भगवान का अभिषेक करते हैं। ये मुकेश बाबा कभी महादेव की वंदना करते करते, कभी महादेव की पूजा करते करते, महादेव को जलाभिषेक करते करते कभी आंख में से आंसू गिरे तो समझ लेना चाहिए भगवान महादेव दूर नहीं, आपके हृदय में भगवान विराजमान हो गए। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को अभिषेक करना चाहिए। भगवान राम जी निरंतर महादेव को जलाभिषेक करते, मन को शांति मिलेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन घर से जल लेकर जाना पड़ता है, घर से जल का लोटा लेकर जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं, घर से खा ले आते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, सिर्फ उनको नल से लोटा भरकर महादेव को चढ़ाना। ये नहीं, आपके घर से भरकर जाओ, पवित्र होकर जाओ, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जाओ, और भगवान महादेव को जलाभिषेक करो। जो भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते हैं, उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं रहती, उनके जीवन में सभी प्रकार की तृप्ति रहती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर महादेव को जलाभिषेक करें। सप्त ऋषियों ने अभिषेक किया, ब्रह्मा ने महादेव को जलाभिषेक किया, विष्णु भगवान ने महादेव को जलाभिषेक किया। भगवान राम जी ने कदम कदम पर, द्वारकाधीश कृष्ण ने 5 पांडवों को निरंतर कहा कि जलाभिषेक करे, जलाभिषेक करे। कोई भी कार्य का प्रारंभ करना होता था, इससे पहले भगवान द्वारकाधीश 5 पांडवों को साथ में लेकर महादेव को जल चढ़ाते थे। महादेव को जल चढ़ाने से मन तो शांत होता है, लेकिन व्यक्ति सकारात्मक रहता है। और ज्यादातर लोग नकारात्मक हैं, उसके विचारों में कोई शुद्धता नहीं, उसके विचारों में अशुद्धता है। विचारों की पवित्रता के लिए, विचारों के परिवर्तन के लिए भगवान महादेव को जल चढ़ाना जीवन में बहुत आवश्यक है। जिनका मन बहुत उछल कूद कर रहा है, जिनके मन के तरंग नेगेटिव हैं, एकदम नकारात्मक वर्ण जिनका है, वो भगवान महादेव को नित्य आंखें बंद करके बाबा को जल चढ़ाए, जल अभिषेक करता रहेगा, मन शांत हो जाएगा, विचार भी आपके सकारात्मक बन जाएंगे। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने महादेव को जल चढ़ाया और जग प्रसिद्ध अभिषेक हो गया। सहर जुनम अर्जुन के साथ भगवान महादेव जी को जल चढ़ाते रहे द्वारकाधीश कृष्ण जी, जग प्रसिद्ध। ये मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव को जल चढ़ाओ। अंदर से शुद्ध रहो, बाहर भी शुद्ध रहो। ओम नमः शिवाय मंत्र भी आपको कठिन लगे, महादेव 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 बोलकर महादेव को जल चढ़ाए। महादेव भी आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, शिव शिव बोलकर महादेव को जल, अरे शिव भी नहीं बोलना है तो मौन होकर भगवान महादेव को जल चढ़ाए। मौन भी मेरे महादेव का सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी उपासना। ये शिव, ये महादेव। ओम नमो महादेव 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 पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपः। हम कर्णेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे हैं। महादेवा ये त्र्यंबकाय शिवाय हम भगवान कर्णेश्वर के चरणों में बैठे हैं। नमस्ते सप्त
सप्त ऋषियों की तपस्थली है, मुकेश बाबा की जन्मभूमि है, उनकी तपस्थली भी है। महादेव महादेव आदि पूजा, मूल पूजा, महादेव की पूजा, निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। नमः सहस्र शीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानां सिद्ध्यतां वरः। एवं स्तुत्वा महादेवं आपके हृदय में जो स्थिर महादेव की भक्ति है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, अरे पुरुष हो या नारी, जिनके हृदय में अनंत भगवान महादेव की भक्ति जो विराज रही है, तो इस मनुष्य को कभी सामान्य मत मानिए। किस समाज में, किस ज्ञाति में जन्म हुआ है, छोड़िए इस बात को, लेकिन जो संपूर्ण महादेव का भक्त है, कोई सामान्य जीवात्मा नहीं होता। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा था, हे देवताओं, जो स्वयंभू महादेव का भक्त हैं, जिनके हृदय में महादेव की स्थिर भक्ति है, थोड़ा सा भी मन विचलित नहीं है, और संपूर्ण जो शिव जी को समर्पित हैं, वो जीवात्मा कोई सामान्य जीवात्मा नहीं होता। ये पूर्व जन्म में तपस्या करके तपस्वी जीवात्मा रहते हैं। इसलिए कोई भी जाति का जो संपूर्ण महादेव का भक्त है, उसको समझ लेना चाहिए, आपने पूर्व जन्म में अनंत अघोर तप किया, जिनका तप का कोई वर्णन न हो सके, इतना अघोर तपस्या का फल ये आपकी महादेव की भक्ति है। भले आपको याद नहीं आपका जन्म हो गया, क्योंकि जन्म होने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखे, शास्त्र की बात है कि आप संपूर्ण महादेव को समर्पित हैं, तो आपने पूर्व जन्म में बहुत कठिन तपस्या की, उनका ही फल है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सुंदर शब्द हैं। अनंत जन्म भी घोरम यदि सदा। जिन्होंने अघोर तपस्या, अघोर तपस्या मतलब अति कष्ट सहन करके तप किया है, हमारे जैसा तप नहीं, अखंड अघोर अघोर असह्य कष्ट सहन करके ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। महापुरुषों को आज हम याद करते, उन लोगों ने तप किया है, उस लोगों ने कुछ सत्कार्य किए हैं, सत्कर्म किया है। इस कथा आयोजन में मुकेश बाबा का कोई प्रलोभन नहीं है, कोई उनकी ऐसा कोई स्वार्थ, दूर दूर तक भी स्वार्थ नहीं है। सिर्फ मेरे क्षेत्र का मंगल होना चाहिए, मेरे क्षेत्र का कल्याण होना चाहिए, बस यहाँ रहने वाले लोग सभी सुखी रहे, यहाँ रहने वाले लोग हिंदू धर्म को पकड़कर अपना जीवन बीते, कोई धर्म परिवर्तन न करे, इसीलिए कथा का आयोजन किया गया। क्योंकि बहुत सारे विस्तारों में धर्म परिवर्तन का झुंबेश चल रहा है, और हिंदू धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म की जो गरिमा है, अद्भुत गरिमा, अद्भुत गरिमा है, इसकी गरिमा का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। ये हिंदू परंपरा, ये सनातनी परंपरा है। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं, तो जरूर याद रखिए कि आपने पूर्व जन्म में कोई कठिन तपस्या की है, इसलिए आपके हृदय में महादेव की भक्ति है। ये भगवान व्यास जी का वचन है, शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। अनंत जन्म भी घोरम यदि तप्तं तपस्सदा त्वयि भक्तिर् महादेव। तब भगवान महादेव की भक्ति
भक्ति मिलती है। भवितायन पायिनी भवितायन पायिनी। तब महादेव की भक्ति मिली है, सबको महादेव की भक्ति नहीं मिलती। और ये भी दूसरी बात याद रखिए, जो शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रखता है उसने जी पूर्व जन्म में कोई बड़े बड़े सत्कर्म बड़ा पुण्य किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कोई जन्मांतर में कोई बड़े बड़े पुण्य किए होंगे, इस वजह से आपको शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति है, इस ग्रंथ में भाव है, महादेव के प्रति आपकी भक्ति है। सबको महादेव के प्रति भक्ति नहीं होती। लोग भटक कर कलयुगी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। कलयुग में बहुत सारे कलयुगी देवता हैं जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, जिनके पुराणों में कोई वर्णन नहीं, जिनके वेदों में कोई कहीं जगह पर कोई वर्णन नहीं मिलता। ऐसे कलयुगी देवता की उपासना करके अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। आपको आदिदेव परम पिता परमात्मा भगवान महादेव की साधना, महादेव की उपासना करने से आपका मंगल होगा। इसलिए आप जो शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रखते हो, भगवान महादेव की कथा सुनने में प्रीति रखते हो, तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कोई जन्मांतर में आपने पुण्य किया है, इसका फल है। आइए अच्छी जगह पर बैठ जाइए। आप तिरकामठा लेकर आए हैं, बहुत सुंदर बात है। ये वनवासियों का सुंदर शस्त्र है। तिरकामठा देखते हैं तो भगवान प्रभु राम की याद दिलाते हैं। आप बहुत हृदय से आपका आदर और बहुत हृदय से धन्यवाद। स्वयंसेवक भाइयों को प्रार्थना है, दोनों को अच्छे स्थान पर बिठा दीजिए, प्रेम से बैठ जाए और आप आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें। आप जो शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रखते हो तो याद रखिए आपने कोई पूर्व जन्म में पुण्य किया। जन्मांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः। श्रेष्ठ बुद्धिमान सुधीमत, श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य ने जो पुण्य किया है उनको शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति और प्रेम रहता है। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्य आपका है कि आप शिव महापड़ कथा का श्रवण करते हैं। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। सप्त ऋषियों ने भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का स्थापन करके उसका पूजन किया था। हर ऋषि ने, कोई भी ऋषि महादेव की उपासक रहे हैं। तो पहली पूजा भगवान महादेव की किसने की? ये लिंगाष्टक में कहा है। वन में से आए हैं। श्री राम का नाद घोष लगा रहे हैं, जय जय श्री राम। बोलिए बोलिए, जय जय श्री, जय जय श्री राम। शाबाश। हमने अभी तक सिर्फ हमने हर हर महादेव समय पर ही हाथ उठाने वालों को देखा है, लेकिन पहली बार हम भगवान जय जय श्री राम बोलते हैं हाथ उठाकर आपको पहली बार देखा हमने। बहुत हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो कभी अवसर मिले तो महादेव के सामने लिंगाष्टक का पाठ करिए। लिंगाष्टक सर्व शिवलिंगों की वंदना है। जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनके लिए सरल है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो कठिन। उनके लिए सिर्फ महादेव 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 बोलते रहे, उसके लिए बहुत कुछ नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे उनके लिए तो पहली पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की किसने की? प्रथम बार भगवान महादेव का निराकार लिंग पूजन किसने किया? तो उसका जवाब लिंगाष्टक में है। ब्रह्मा मुरारी सुराचितलिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया। तो प्रश्न होना चाहिए कि कैसे पूजा की होगी? जल से, दूध से, कोई पत्रों से, कोई पुष्प से? तो कि नहीं, कोई सामग्री से नहीं। शिव की श्रेष्ठ पूजा है निर्मल भाव,
भगवान शिव के प्रति निर्मल भाव प्रकट करना वो श्रेष्ठ महादेव की पूजा है, वही महादेव का आराधन है। हम पत्र चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं, लेकिन जीवन तो दुर्गंध से भरा रहता है। ये तो क्रिया है, पूजा तो उनको कही जाती है जो भगवान महादेव के प्रति अपना निर्मल भाव प्रकट कर देते हैं। इसीलिए लिंगाष्टक में कहा कि ब्रह्मा और विष्णु ने न पत्र से न पुष्प से भगवान महादेव के प्रति निर्मल भाव प्रकट किया है और महादेव का आराधन किया है, वो लिंगाष्टक में कहा है। ब्रह्मा मुरारे सुरारचितलिंगम, कैसे पूजन किया तो कहा निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव का निर्मल भाव से पूजन किया तो कहा, उसका वचन दिया कि जो कोई मनुष्य निर्मल भाव महादेव के प्रति प्रकट करेंगे उसको जन्म के दुखों में से मुक्ति मिलेगी। ये महादेव, हमारा भाव निर्मल होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारी मलिनता वो पूजा की श्रेष्ठता नहीं है, तो भगवान की पूजा की श्रेष्ठता हमारा निर्मल भाव, ये श्रेष्ठता है। तो ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया तो साथ में देवताओं ने और मुनियों ने महादेव की पूजा की। देख लिया कि ब्रह्मा जी महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी लिंग स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, तो साथ में देवताओं ने मुनियों ने पूजन किया है और लिंगाष्टक में गाया है। देव मुनि प्रणार्चित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण का गर्व महादेव ने दूर किया। पूरे कैलाश पहाड़ उठा सकता था रावण, भगवान महादेव ने रावण को शिवलिंग दिया और कहा कि रावण लंका में जाकर उसका स्थापित करना, लेकिन बीच में कहीं छोड़ना नहीं, जहां तू छोड़ेगा वहां स्थिर हो जाएगा। भगवान महादेव ने दिया हुआ शिवलिंग रावण लंका की ओर लेकर जा रहा था और देवताओं को चिंता हुई कि लंका में जो शिवलिंग स्थापित होगा तो लंका का कभी कोई नाश नहीं कर सकेगा, तब करेगी क्या? काल राम और रावण का युद्ध होगा। सभी देवता मिलकर भगवान गणेश के पास गए, गणेश जी को विनंती की, पिताजी ने शिवलिंग रावण को दिया, वो रावण लंका की ओर लेकर जा रहा है, ये शिवलिंग जो लंका में स्थिर हो जाएगा, वो महादेव ने दिया हुआ शिवलिंग है, लंका का कोई नाश नहीं कर सकता। और कल भगवान प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होने वाला है और लंका विनाश होने वाली है, इसलिए आप कुछ करें। भगवान गणेश जी ने कहा, देवताओं आप चिंता मुक्त रहें, अभी मैं जाता हूं। भगवान गणेश जी गए, एक गोवाले का रूप लिया, गायों चराने वाला गोवाला था। रावण जा रहा था और सामने खड़ा रहा और गणेश जी ने अपनी माया की रचना के शिवलिंग का वजन बढ़ाने लगे। इतना शिवलिंग का वजन बढ़ाया, कथा का रूपांतर करना पड़ता है क्योंकि मर्यादा भंग कभी कभी हो जाती है, इसलिए शब्द मर्यादा भंग न हो, इसलिए कथा का रूपांतर करना एक कथाकार का एक कर्तव्य भी बनता है। जो कहा वो सा डिट्टो समाज को सुनाना कहना, कभी शब्द मर्यादा भंग हो जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी ने लिंग का इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, रावण को शिवलिंग का वजन बहुत लगने लगा। भगवान शिव जी ने मना किया था, कहीं छोड़ना नहीं, जहां छोड़ेगा वहां स्थिर हो जाएगा, और कोई जो इधर उधर यहां वहां कोई मुझे मिले तो उसके हाथ में थोड़ी देर के लिए मैं शिवलिंग दूं।
और मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। भगवान की भक्ति में कभी विश्राम नहीं होता, प्रभु कार्य में कभी विश्राम नहीं होता। भगवान श्री हनुमान जी ने कभी विश्राम नहीं किया, निरंतर जागते रहे, निरंतर भागते रहे, निरंतर दौड़ते रहे हनुमान जी महाराज। आज राम भक्त हनुमान से हम प्रसिद्धि उसको याद करते हैं। लक्ष्मण जी ने कभी कोई विश्राम नहीं किया, लक्ष्मण जी निरंतर जागते रहे, प्रभु भगवान राम की रक्षा करते रहे, राम की परिक्रमा करते रहे। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, भगवान को समर्पित थे। इस रावण के मन में हुआ थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूं, इधर उधर यहां कोई हो तो उसके हाथ में थोड़ी देर के लिए मैं शिवलिंग दे दूं। दूर देखा तो गोवाला खड़ा था। रावण ने आवाज लगाई, इधर आओ। गोवाला आया, बोलियो महाराज ये शिवलिंग थोड़ी देर के लिए तेरे हाथ में रख, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, लेकिन याद रखना इस शिवलिंग को नीचे नहीं छोड़ना। वो तो गोवाला के रूप में गणेश जी थे और रावण को तो पता नहीं वो गणेश आए हैं मेरे सामने। गणेश जी मन ही मन बोलने लगे कि मेरे हाथ में एक बार दे दे, बाद में मैं देखता हूं कैसे तू लंका में ले जा सकता है। रावण ने शिवलिंग गोवाला के हाथ में दिया और गोवाला ने वहां शिवलिंग स्थिर कर दिया। गोवाला अदृश्य हो गया। तब रावण को पता लगा कि कोई देवताओं ने मेरे साथ कुछ किया है। शिवलिंग वहां से उठाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां से शिवलिंग टच मच नहीं हुआ। एक भी चावल की जगह के बराबर शिवलिंग वहां से हिला भी नहीं। अब रावण सोचने लगा क्या करूं मैं। रावण वहां पूजा करने के लिए बैठ गया। फिर शिव जी प्रसन्न हो गए। रावण ने कहा कि महादेव आपने मुझे वचन दिया था, मैंने वचन भंग किया, उसका परिणाम है। बाबा यहां शिवलिंग स्थिर हो गया, अब मैं कैसे लंका में ले जा सकता हूं। भगवान महादेव ने कहा कि रावण जब तुझे मेरे दर्शन की इच्छा हो तब यहां आकर मेरा पूजन करना, और मैं दर्शन के लिए निरंतर उपस्थित रहूंगा। रावण निरंतर शिवलिंग के दर्शन के लिए, पूजा के लिए आता जाता रहता था। भगवान महादेव का दर्शन करके कुछ न कुछ मांगता रहता था। रावण इतना लालची था, मांगता ही रहता था, मांगता ही रहता था। भगवान महादेव का परम भक्त था कि रावण की भक्ति निस्वार्थ नहीं थी, स्वार्थ से भरी हुई भक्ति थी। इसलिए भगवान की भक्ति ऐसे करे, भगवान के पास से कुछ मांगने की इच्छा न हो, कुछ लेने की इच्छा न हो। भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब कुछ मालूम है, आपको क्या चाहिए। जो सच्चा भक्त महादेव जी का है, कभी भगवान महादेव के पास से मांगता नहीं। सच्चा भक्त जानता है कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। हम गाते हैं ना आरती में, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तो अंतर्यामी, हम तो गाते रहते हैं, लेकिन तो भी भगवान के आगे मांगते भी रहते हैं। केवलम चरित्रम ते ते गायन्ते परम मंगलम, भगवान के चरित्रों का गायन करते रहते हैं, भगवान का गुणगान गाते रहते हैं, कभी भगवान के आगे कोई मांगते नहीं है। जो सच्चा महादेव का भक्त है, बिन शर्ती जिन्होंने शरणागति स्वीकारी है, वो सिर्फ उसके गुणगान करते हैं, उसके नाम की महिमा गाते रहते हैं। एकांतेन कंचनार्थं भक्तवांछति सच्चा भक्त उनको कहते, कभी भगवान के आगे कुछ लालसा नहीं करते, भगवान के आगे कुछ मांगते नहीं। मांगते हैं तो क्या मांगते हैं। भगवान हम आपका गुणगान गाते रहे, आपके चरित्रों का गायन करते रहे और आपके चरित्रों की सुंदर सुंदर मंगल मंगल कथा श्रवण करते रहे। केवलम चरित्रम, केवलम चरित्रम गायन्ति परम मंगलम, गायन्ति मंगलम। भगवान को सब कुछ मालूम है आपको क्या चाहिए, लेकिन हम लोग तो भगवान के देवालय शिवालय जाकर भगवान के आगे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारी योग्यता नहीं है तो अभी हम मांगते रहते हैं। भगवान हमारी योग्यता के अनुसार बहुत कुछ देते रहते हैं। फिर से आरती में गाते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, प्रभु आप तो पूर्ण परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं। तो अंतर्यामी है तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भजन करते रहो, सिर्फ याद करते रहो, उसके गुणगान गाते रहो।
पूजा अर्चन ध्यान करते रहो, भगवान को सब कुछ मालूम है। ये आरती की सुंदर पंक्ति है, हम रोज मंदिरों में गाते हैं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। हर भक्त गाता है, हर शिवालय में, हर देवालय में, हर शिवालय में, हर देवालय में रोज सुनते हैं। आरती पूर्ण होने का फिर मांगते हैं। ये हमारा सबका क्रम रहता है। इसलिए सच्चा शिव भक्त उनको कहा है बिन शर्ते शरणागति, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं। भगवान को सब कुछ मालूम है आपको क्या चाहिए, आपकी योग्यता क्या है, सब कुछ। योग्यता से ज्यादा मिल जाते हैं तो हमारा नाश हो जाता है। हमारी योग्यता के अनुसार ही भगवान देते हैं, इसीलिए हम स्थिर रहते हैं। जग प्रसिद्ध ये आरती की पंक्ति है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जहां तक रावण इस धरती पर रहा वहां तक इस शिवलिंग का पूजन करता रहा, पूजन करता रहा, पूजन करता रहा।